बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीगल असिस्टेंस पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। आलमी सतह पर बढ़ती हुई महंगाई और बेरोज़गारी के असरात पाकिस्तान पर भी शदीद तौर पर मुरतब हो रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में अक्सर तालिब इल्म ये सवाल करते नज़र आते हैं कि उन्हें अपने मुस्तकबिल के लिए कौन सी फ़ील्ड का चुनाव करना चाहिए, या कुछ तालिब इल्म ऐसे होते हैं जो कानून की तालीम हासिल करके इसको अपने शोबा के तौर पर इख्तियार करना चाहते हैं। तो आज का हमारा मौजू उन तालिब इल्मों के हवाले से है कि आया उन्हें कानून की तालीम हासिल करनी चाहिए या नहीं, और इसका स्कोप क्या है। सबसे पहले मैं ये अर्ज़ कर दूं कि कबल अज़ीं ग्रेजुएशन के बाद 3 साल के लिए कानून की तालीम पर मुश्तमिल LLB का कोर्स पाकिस्तान में चल रहा था, जो आजकल FA या FSC के बाद 5 साल का कर दिया गया है। 5 साल की एजुकेशन हासिल करने के बाद आप बतौर इंटर्नी अपने आप को किसी भी कौंसल के साथ, किसी भी वकील के साथ जिसका कम अज़ कम 10 साल का एक्सपीरियंस हो, एनरोल करवाते हैं और पंजाब बार कौंसल को अपनी फ़र्स्ट इंटीमेशन भेज देते हैं कि मैंने कानून की तालीम मुकम्मल कर ली है और मैंने फ़लाँ वकील साहब को ज्वाइन कर लिया है। इसके साथ साथ आपको कानून की तालीम में दाखिले से पहले एक लैट का टेस्ट पास करना पड़ता है, जबकि कोर्स मुकम्मल होने के बाद आपको लॉ गेट का टेस्ट पास करना पड़ता है। जब आप 6 महीने तक मज़कूर कौंसल के साथ बतौर इंटर्नी अपना टेन्योर कंप्लीट कर लेते हैं, तो फिर आप उसके बाद पंजाब बार कौंसल को अपनी सेकंड इंटीमेशन भेजते हैं, जिसमें उनकी प्रिस्क्राइब्ड फ़ीस भी आप पे करते हैं और आपको एक बाज़ाब्ता तरीक़ाकार से गुज़ार कर बतौर वकील लाइसेंस का इजरा कर दिया जाता है, जिसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट्स के ऊपर कहीं पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपने बार की मेंबरशिप लेनी होती है। जब आपका एक्सपीरियंस 2 साल का हो जाता है तो फिर आप अपने आप को हाई कोर्ट के वकील के तौर पर एनरोल करवाते हैं, और जब आपका एक्सपीरियंस 10 साल का हो जाता है तो आप एक मखसूस क्राइटेरिया से गुज़र कर अपने आप को सुप्रीम कोर्ट के काउंसिल के तौर पर भी एनरोल करवा सकते हैं। ये बातें हो गई अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं उस हवाले से। अगर आप कानून की तालीम हासिल करने के बाद नौकरी के ख्वाहिशमंद हैं तो ये बात आप जहन में रखिए कि कम अज़ कम आपको 2 साल की प्रैक्टिस या एक्सपीरियंस उसके लिए ज़रूरी है। 2 साल का टेन्योर मुकम्मल होने के बाद आप सिविल जज का एग्ज़ाम देने के अहल हैं। आप फ़ौजदारी डिपार्टमेंट में, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में बतौर ADPP सिलेक्शन के अहल हैं। आप अगर सिविल में दिलचस्पी रखते हैं तो बतौर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटार्नी अपने आप को रिक्रूट करवा सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप इन सर्विसेज में कामयाब नहीं हो पाते तो फिर आपके पास 45 साल की एज के ऊपर एडिशनल सेशन जज का एग्ज़ाम पास करने का सुनहरी मौका भी मौजूद होता है। उसकी एज लिमिट 45 साल है। इसके साथ साथ आप CSS पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स देने के भी अहल होते हैं। आप लीगल इंस्पेक्टर की जॉब के भी अहल होते हैं। आप FIA डिपार्टमेंट में भी सर्विसेज में जाने के अहल होते हैं। आप किसी भी डिपार्टमेंट के लीगल ब्रांच में सिलेक्शन के अहल होते हैं, और ये सारा दारोमदार आपकी मेहनत, काबिलियत और कोशिश के ऊपर मुनहसर होता है। ऐसे अशख़ास जो अपनी एजुकेशन मुकम्मल करने के बाद किसी भी कचहरी को ज्वाइन करते हैं और वो 1 से 2 साल तक रेगुलर बेसिस के ऊपर पढ़ाई को जारी रखते हैं और साथ इम्तहानात की कोशिश जारी रखते हैं, तो खुदावंद ज़ुल जलाल की मेहरबानी, रहमत और कमाल से यकीनन
वो किसी न किसी डिपार्टमेंट में ग्रेड 17 में या किसी भी अच्छी पोस्ट के ऊपर अपॉइंटमेंट उनकी हो जाती है। हासिल गुफ्तगू ये है कि अगर आप कानून की तालीम हासिल कर लेते हैं तो एक साइड पे जहां आपके पास ये चांसेस मौजूद हैं कि आप सर्विस करने के अहल हैं, उसके साथ साथ सर्विस ना मिलने की सूरत में अगर आप अपनी मेहनत जारी रखते हैं तो आपको किसी भी नौकरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपकी शबाना रोज़ मेहनत, लगन, दयानतदारी, इंशाअल्लाह इस शोबा में आपको रिवार्ड। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।